अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे हर टाइप की बेसिक मैथ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक मीन्स हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स नंबर विदाउट कैलकुलेटर, और इसके अलावा आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पाकिस्तान आर्मी, इनिशियल्स, एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल और ISSB के बारे में भी आपको मेरे चैनल पे तमाम वीडियो मिल जाएंगी। आज की जो मेरी वीडियो है स्टूडेंट, वो रिलेटेड है बेसिक ज्योमेट्रिक फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अब उसमें क्या है कि बेसिक हमारे पास ज्योमेट्री फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज़, ये वीडियो जो है वो 5th, 6th, 7th, 8th के बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी के स्टूडेंट्स हैं, जब GTO या डिप्टी क्वेश्चन करता है, जैसे उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं कि आपसे वो कमरे का कभी डायमीटर पूछ लेता है, पैरामीटर पूछ लेता है, वो एरिया पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कमरे की शेप कैसी है। फिर उसके सामने जो टेबल रखा होता है वो उसका पैरामीटर पूछ लेता है, उसका एरिया पूछ लेता है। ग्लोब होता है वो सर्कल में होता है, वो उसका भी पूछ लेता है। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ग्लोब की जो शेप है वो सर्कल होती है, तो हमें सर्कल का डायामीटर, उसका एरिया, कुछ भी हमें फाइंड करना आना चाहिए। वो ग्लास पड़ा हो सकता है, उसके पास ट्रे हो सकता है, बुक पड़ी हो सकती है, बुक की शेप रेक्टेंगल भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई विंडो हो, कुछ भी हो, तो वो हमें हर तरह की शेप के बारे में पता होगा, तभी हम जो है वो उसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो इसको सीखें, उनके ज्योमेट्रिक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि ये जो मैं आपको बताऊँगी ये आप यहाँ से सीख के फिर इसकी क्विक प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि वहाँ आपने क्विक आंसर देना होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास स्क्वायर है। हम स्क्वायर को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कोई भी ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, यानी कि इसकी ये 1, 2, 3 और 4, इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसकी साइड जो है वो भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी साइड भी जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी जो है वो 1 सेंटीमीटर है। और आपको खुद देखने से भी पता चल रहा है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है। कोई भी ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हों वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। अब जो है हमें पता तो चल गया कि स्क्वायर की शेप कैसी होती है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब ये S जो है हमारे पास, यहाँ पे जो S था वो क्या है कि 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। अब हमने किसी भी चीज़ का जब पैरामीटर फाइंड करना होता है तो हम उसकी सारी जो साइड्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब क्या है कि 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास 4S आ गया, यानी हमारा अब 4S जो है, अब इसकी जो वैल्यू है, अगर इसकी 2 सेंटीमीटर भी वैल्यू है तो हमें इस सब को यहाँ पे इसकी सब की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर होगी। सही है, तो हम यहाँ पे S की जगह जो है वो 2 को पुट कर देंगे, यानी कि 4 ऐसे आ जाएगा और S की जगह पे अगर हम 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी इसका पैरामीटर कितना होगा, वो इसका पैरामीटर हमारे पास 8 आ जाएगा। और जब हम इसका यूनिट लिखेंगे तो पैरामीटर में हमने इसको क्या किया हुआ है, सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो हम इसका सेंटीमीटर लिख देंगे कि स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आएंगे स्क्वायर के एरिया पे। अब एरिया के लिए जो है
स्क्वायर के अब एरिया पे आएंगे। एरिया में वन साइड और टू साइड की वैल्यू जो है हमें पता है, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे A1S की वैल्यू जो हमने 2 सेंटीमीटर ज्यूम कर लिया, ठीक है, तो हमारे एरिया में जो यूनिट होगा वो यहाँ पे हम S की वैल्यू 2 है, 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और पैरामीटर का यूनिट सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। सबसे पहले कोई भी ऐसी शेप जिसकी जो चारों जो साइड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, 1 2 3 4, और उसकी एक साइड की जो वैल्यू है वही सब साइड्स की वैल्यू होगी, इसलिए ये 4 साइड्स हैं तो इसका हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ s की जगह इसकी जो भी एक वैल्यू है, अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर जो है हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो अगर इसकी वैल्यू हमने वो जो 2 सेंटीमीटर ली हुई है तो इसी तरह हमने 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसकी वैल्यू जो है वो बताएंगे। और साथ जब हम बता भी रहे होंगे तो तब भी हम ये वहाँ पे श्योर ये बताएंगे कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर, ये दो बिल्कुल बेसिक एग्जांपल हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको किसी रूम, अगर कोई ऐसा रूम है या कोई एक ऐसा टेबल पड़ा हुआ है, अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल है उसमें आपको वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी कि उसमें आपके पास वो है जो फीट में भी आ सकती हैं। ठीक है, फीट में भी आपके पास वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो आपने फीट में भी इसको इसी तरह से आपने करना है। 4 फीट 5 फीट जो हैं उसके हिसाब से आपको 2 फीट टेबल चौड़ा है, 2 फीट टेबल लंबा है, यानी कि अगर आपको एक साइड पे लग रहा है कि वो टेबल स्क्वायर है और वो 2 फीट है तो आपको इसी तरह, या 4 फीट है, या सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में है, वो आपको ये भी कह सकता है कि मुझे इसका जो एरिया है वो मुझे फीट में चाहिए। ठीक है, वो आपको इस फीट में भी कह सकता है, इंचज़ में भी कह सकता है, सेंटीमीटर्स में भी कह सकता है। ठीक है, वो आपको इंचज़ में भी कह सकता है, तो फिर आपने उसके हिसाब से इंचज़ में, फीट में या सेंटीमीटर में आपने इस चीज़ को बताना है। ठीक है, और अब जो है वो फीट, सेंटीमीटर, कितना फीट कितने के इक्वल होता है, सेंटीमीटर ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब जो है वो नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारी ट्राइंगल। ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल। अब हमारी रेक्टेंगल आ गई है। अब जो है रेक्टेंगल में मैं आपको बताऊं कि रेक्टेंगल में ये होता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट वो जो एक दूसरे से मिल रही होती हैं। ठीक है, ये और ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, मिल रही हैं। एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो जो साथ होती हैं उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। अब ये और ये दोनों एडजेसेंट हैं, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होगी, मगर इनके ऑपोजिट जो होंगे, बिल्कुल आमने सामने जो होंगे, उनकी जो लेंथ्स हैं वो क्या होंगी, वो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होंगी। अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम होगी, एज्यूम कर लेते हैं इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसी डायग्राम जिसकी ऑपोजिट आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हों और लेकिन एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनकी जो लेंथ है वो इक्वल ना हो, तो हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर का जो है वो फॉर्मूला जो है वो हम इसको कैसे करेंगे, सेम इसका बिल्कुल वही है कि अब ये दोनों हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 साइड्स हैं, यहाँ पे W जो भी इसकी वैल्यू होगी। अब ये 2 साइड्स हैं, ये देखिए ये और ये 2 साइड्स थी, हमने ये 2 लिख दिया और W की जो भी वैल्यू है यहाँ पे मैंने 1 ली हुई है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दी। अब यहाँ पे जो ये साइड है उसकी वैल्यू जो ये भी 1 और ये 2 साइड्स हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और L की वैल्यू मैंने 4 कंसीडर की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4
8, तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर के साथ जो है वो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब जो है अब हम इसके एरिया पे आ जाते हैं। अब इसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? एरिया के लिए भी हमें सिर्फ लेंथ इसकी और ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, अब इसमें एरिया के लिए जो हमारे पास एल की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यू 4 थी और उसके बाद डब्ल्यू की वैल्यू 1 थी। ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या होगा? हमारे पास एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो एरिया होगा रेक्टेंगल का। अब ये जो है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में इसका एरिया, इसका पैरामीटर जो है वो दोनों के मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी ट्राइएंगल के ऊपर। अब हम ट्राइएंगल को डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइएंगल में क्या है? सबसे पहले हम ट्राइएंगल में इसका भी जो पैरामीटर है वो हमारे पास a + b + c है। अब ये हमारे पास ट्राइएंगल है कोई भी, ये हमने इसको लेट्स ये a लिख दिया है हमने, और ये हमने इसका c है, और ये हमने इसका क्या कर दिया है? b है। अभी आप ये बीच वाले h को जो है वो अभी आप भूल जाएं। सही है। अच्छा, अब हमने ये इसका a + b + c जो है वो हमने टोटल कर दिया है। अब हमें पता है कि पैरामीटर में इसकी जो 4 साइड्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो ऐड हो रही होती हैं। तो हमने a + b + c कर दिया। अब हम इसको देख के कोई भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम 3 रख दें, इसकी वैल्यू हम 2 रख देते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो हम 2 रख देते हैं। सही है। तो हमारे पास 7 जो है वो आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल वैसे a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू क्या है? 2 है, और c की वैल्यू क्या जो है वो 3 है। अब हमारे पास है एरिया के लिए। अब जो ट्राइएंगल होती है उसका एरिया हमने कुछ यूँ फाइंड करना होता है कि उसके एरिया के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो लाइन लगा देते हैं, जिसको हम h कह देते हैं। ठीक है, ये ट्राइएंगल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास इसको 2 में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये जो बेस है, ये हमारे पास इस बेस को हमने क्या करना है कि हमने इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला है ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, ये जो है इंटू ये वाली हाइट, जो इस हाइट का जो है वो जो लेंथ होगी वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ट्राइएंगल के एरिया का फार्मूला, अब हमारे पास जो हाइट है उसको अगर हम 2 ले लें, और हमारे पास जो बेस है वो भी हमारे पास 2 है, और इसको जब हम आपस में ये 4 आ जाएगा, और जब 4 को 2 के साथ 1 ये जो मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास 1/2 है और ये 4 आ गया। ठीक है, ये 2 और इससे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइएंगल जो है वो आ जाएगा। अब हमारे पास ट्राइएंगल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल्स। अब ट्राइएंगल्स में आइसोसेलियस ट्राइएंगल है जिसमें 2 इक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्राइएंगल है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, और एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल होती है जिसमें हमारे पास 90 का जो है वो एंगल बन रहा होता है। अब जो है हम इसमें, अब मैं आपको बताती हूँ कि राइट एंगल जो है ट्राइएंगल, ये जो हम बहुत ज़्यादा इसके पढ़ते भी हैं, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइएंगल है। ठीक है, और ये याद रखिए जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको हमने पाइथागोरन थ्योरम जो है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइएंगल पे ही एप्लीकेबल होता है, जिसमें ए स्क्वायर जो है ये बेस है, बी स्क्वायर जो है ये हाइट है, और ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होती है। ठीक है, सेम एज इट इज़। और अब हमने सम ऑफ द एंगल्स जो होता है इसका, वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका जो सम होता है वो कैसे,
यहाँ पे जो एंगल है उसको, यहाँ पे एंगल है, ये एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। इसको और फिर इसको जब ऐड किया जाता है तो तब हमारे पास एंगल जो है वो 180 होता है। अब ये सी एंगल जो है ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन पता है कि 180 के इक्वल होता है। अब अगर हमें इनमें से ए या बी में से कोई भी बस एक एंगल पता है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा ए पे जो एंगल है, सपोज कर रहे हैं हम कि ये यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, और जो ए पे एंगल है स्टूडेंट्स, मैं इस एंगल को सपोज कर रही हूँ कि ये 30 है, ठीक है। तो अब 90 में 30 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा, ठीक है। अब बी प्लस 9 10 11 12 120, ठीक है। अब ये हमारे पास 120 आ गया, और दूसरी साइड पे क्या था हमारे पास 180 था, ठीक है, ये 180। अब जब हम 120 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 180 में से 120 को माइनस कीजिए, तो ये हमारे पास जब है 180 में से 120 नेगेटिव करेंगे तो 160 आएगा, सॉरी 60 आएगा। तो ये हमारे पास जो बी का एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अब अगर हमें दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है। अब जो नेक्स्ट है वो है सर्कल। ये स्टूडेंट इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो सर्कल्स का टॉपिक है इसको आपने बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से समझना है ये सर्कल को। अब सर्कल में क्या है इसको मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। सर्कल में फर्स्ट हम डायामीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है उसका सरकमफेरेंस होता है, इसका पैरामीटर नहीं होता, सरकमफेरेंस होता है, और एरिया होता है। क्या होता है, डायामीटर, सरकमफेरेंस और एरिया। डायामीटर की क्या वैल्यू होती है 2r। अब ये r क्या है, r जो होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस जो सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल होता है वहाँ से लेके जो ये बाहर की सरफेस तक का, यहाँ तक का जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। सेंटर पॉइंट से लेके बाहर तक जो लेंथ है वहाँ तक, इस लेंथ को हम जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और जो डायामीटर होता है वो ये टोटल यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो हमारे पास डायामीटर कहलाती है। और सर्कल का जो है हर साइड से रेडियस, और हर साइड से जो है कहीं से भी आप इसको लाइन लगा दें, डायामीटर, रेडियस और सर्कल का सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा। जहाँ से मर्जी लाइन लगा के सेंटर तक लेके आए, और जिस मर्जी पॉइंट से आप यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक लेके आए, या इस पॉइंट से आप यहाँ तक लेके आए, डी की वैल्यू हर जगह पे आपके पास सेम रहेगी, ठीक है। अब जैसे अब ये क्वेश्चन जो है इसमें हम ऐसा करते हैं, रेडियस की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर रख लेते हैं, ठीक है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, थैंक यू। अब जो है वो आर की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है। 2, अब हमने डायामीटर अगर फाइंड करना है तो यहाँ हमने 2 लिखा, आर की वैल्यू 2 लिख दी, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया 4 जो है वो हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब सेम हमने सेंटीमीटर्स में लिया हुआ है या मीटर्स में लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास, डायामीटर ऑफ सर्कल हो गया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम अगर सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है वो है 2 पाई r। पाई की वैल्यूज़ जो है आप वो डेसिमल में भी लिख सकते हैं और रैशनल नंबर में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में इसकी वैल्यू 3.14 है, और रैशनल नंबर में इसकी वैल्यू जो है 2/7 है।
जो भी वैल्यूज़ आप लिखना चाहते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इनमें से कोई भी यहाँ पे वैल्यू लगा लें और जो है R है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सीधा साधा आप D भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे D क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि D जो है वो 2R के इक्वल है। 2R के कैसे इक्वल है, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डायामीटर है, यानी कि आप ये समझें कि आप इस लाइन को 2 में डिवाइड कर रहे हैं बीच में से, तो 2 रेडियस मिलेंगे तो हमारे पास एक डायामीटर बनेगा। 2 जो है वो रेडियस को ज्वाइन करने से पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमारे पास डायामीटर है। और मैंने कहा क्या बताया था कि मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास रेडियस होता है। तो 2 रेडियस मिलके डायामीटर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2R जो है वो लिख दिया है। तो इसी तरह आप यहाँ पे पाई D भी लिख सकते हैं। आपके पास डायामीटर की वैल्यू है तो उससे भी हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा है, अब हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दें और या फिर आप उसमें 22/7 लिख दें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे R स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर में क्या है, 2 है। 2 मैंने बताया हुआ है कि 2 स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये सर्कल का जो है वो एरिया आ जाएगा, और जो एरिया है वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, ठीक है। आपने एरिया को सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस जो है वो सेंटीमीटर में होगा। अगर आप फीट में कर रहे हैं, इंचेस में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आप इनके यूनिट्स जो हैं वो प्लेस जो हैं वो करते जाएंगे। अब जो है वो मैं आपको बताऊंगी जिसमें हम वॉल्यूम भी जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम में जो क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट। रेक्टेंगुलर सॉलिड जो होती है वो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया रेक्टेंगल के बारे में, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल थी जिसमें ये लेंथ थी, ये हमारे पास लेंथ थी और ये हमारे पास विड्थ थी। अब जब हम इसको 3D टाइप बना देंगे, यानी अब हमारे पास लेंथ भी है, विड्थ भी है, और एक जो तीसरा पॉइंट है वो हाइट का है, सही है। ये हमारे पास, हमने इसको पहले ये चीज़ हम कर रहे थे, ये देखें ये रेक्टेंगल की, अब हमने इसकी हाइट भी कर दी। ये उन चीज़ों के लिए होता है जिन चीज़ों को जिनकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, ठीक है। अब ये इसमें लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई और इसमें हाइट भी आ गई। अब हमारे पास अगर कोई ये बोल दे कि रेक्टेंगल जो है उसका वॉल्यूम बताएं, ठीक है। जब हम उसका वॉल्यूम बताएंगे तो उसमें अब हमारे पास लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अगर हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा तो उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ आएगी, लेकिन जब रेक्टेंगल का वॉल्यूम भी आ जाएगा तो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। सेम तीनों की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। उन तीनों की डिफरेंट वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आप सोचें कि ये लेंथ है हमारे पास 2 है, विड्थ जो है वो 1 है और